कि आप एक साथ बैठ करके कैसे काम करें, आपका आपसी तालमेल कैसा हो। अब इसे यह पूछना कि कुर्बानी दे देंगे क्या, तो कुर्बानी देने के लिए सदैव तैयार कर सके। हम तो पार्टी से अलग हट करके भी विपक्ष के लोगों का भी मदद करते हैं, उनका भी काम करते हैं। हमारा काम ही है काम करना, बात करने का काम औरों पे छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले में एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष मंच पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान ओबरा विधानसभा से चर्चित समाज सेवी और लोजपा रामविलास पार्टी के नेता प्रकाश चंद्रा, जो पूर्व में ओबरा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, वे इस कार्यक्रम में शिरकत होने आए थे और शिरकत करने के बाद वे जब मंच से नीचे उतरे तो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। मीडिया को संबोधन के दौरान क्या कुछ प्रकाश चंद्रा कह रहे हैं, वह आइए आपको सुनाते हैं। इसका उद्देश्य यह था कि जब कभी भी गठबंधन होता है, गठबंधन के बाद कार्यकर्ता निचले स्तर पे अपना तालमेल नहीं बिठा पाते, क्योंकि गठबंधन अंतिम समय में होता है। इस बार की खासियत यह है कि एनडीए पहले से ही अपना आकार ले चुका है, एनडीए इंटैक्ट है। बड़े नेता चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो या प्रदेश स्तर के, वह इस बात को समझते हैं। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, जो बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको यह बात बताने की ज़रूरत थी कि आप एक साथ बैठ करके कैसे काम करें, आपका आपसी तालमेल कैसा हो। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजदूत तिवारी जी ने भी कहा है कि अब हम लोग जहाँ भी जाएंगे, हम लोग पाँचों दल का एक साथ झंडा भी होगा, एक बैनर के नीचे हम लोग सारी मीटिंग को करेंगे। इस तरह से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए और चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का रहा है, उसे पूरा करने के लिए, उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए अपने 100% स्ट्राइक रेट को, इसलिए भी हम लोग ने काफ़ी मेहनत किया है। और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में आज आपने देखा हो कि लोजपा की उपस्थिति सबसे दमदार थी और यही उसका कारण है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो घटक दल की आप ये सब एकजुट हो, क्या कहीं कुर्बानी आपको देना पड़ेगा तो कुर्बानी दे देंगे क्या? हो सकता है कि आपको कुर्बानी देना पड़े। आपको मैं बता दूं कि राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों के लिए समय की कुर्बानी दे करके आता है, वो अपने व्यवसाय की कुर्बानी दे करके आता है, बहुत सारे कामों को छोड़ करके वो समाज के लिए लगाता है। जो व्यक्ति समाज का हो गया, उसे यह पूछना कि कुर्बानी दे देंगे क्या, तो कुर्बानी देने के लिए सदैव तैयार है। एक सवाल, अभी पूर्व विधायक जदयू रफीक अशोक कुमार सिंह से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 3 सीट औरंगाबाद के लिए सुरक्षित है, जिसमें ओबरा की भी चर्चा उन्होंने किया। इस पर क्या कहना? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अशोक कुमार सिंह पूर्व विधायक जी हैं और उनके पास जो सोच होगा वो अलग किस्म का होगा, क्योंकि अनुभव भी ज़्यादा है, बड़े नेताओं के साथ बैठते हूँ। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, कार्यकर्ता एकजुट हैं, तय करना नेताओं का काम है और वोट देना जनता का काम है। हम काम करेंगे, हम जनता के बीच हैं। जनता के बीच अगर हमसे ज़्यादा कोई औरंगाबाद जिले में हो तो आप बताएं। कहीं जदयू की सीट जाती है ओबरा, फिर प्रकाश चंद्रा क्या लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, 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 लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ उत्तर समय पे छोड़ना चाहिए। हर उत्तर को समय से पहले नहीं दिया जा सकता है। आप अल्ट्रासाउंड तो कर नहीं रहे हैं, क्या आप बता? काम है अल्ट्रासाउंड। हाँ, लेकिन समय पूर्व हम अपरिपक्व है, उत्तर आपको नहीं देंगे। जैसा कि अभी अशोक बाबू ने आपको दे दिया कि फलाना सीट, अब ये तो तय करेंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय नेता, हमारे दल के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मिलकर तय करेंगे। इस तरह से एकजुटता अभी दिख रहा है, चुनाव तक क्या एकजुटता दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? एकजुटता दिखेगी। और जहाँ तक बात है, नेताओं का आचरण तो इतना निर्लिप्त होना चाहिए। आप तो जनता के हैं, आप माटी के हैं, आप इस धरती के हैं, आप लोगों के बीच इसलिए आए कि उनका काम कर सकें। हम तो पार्टी से अलग हट करके भी विपक्ष के लोगों का भी मदद करते हैं, उनका भी काम करते हैं। हमारा काम ही है काम करना, बात करने का काम औरों पे छोड़ देते हैं।